करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, दूर तक, बहुत दूर तक, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में साउथ जोन के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। केम छो? मजामा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हाँ जी, थैंक यू। पिछले 10-12 दिन से हमारे नेता परवीन राम, मनोज सोरठिया, यशोदान गढ़वी सोमनाथ भगवान के यहां से गांव में होते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। और जिस गांव में भी जाते हैं इन दिनों में वो हजारों खेडूतों से मिले, हजारों किसानों से मिले। खेडूत बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं इस बार। जहां भी गए लोगों ने एक ही बात बोली, इस बार बोटाड का बदला लेना है। आपको पता होगा बोटाड में क्या हुआ था। बोटाड में कुछ दिन पहले कुछ किसान इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे करदा प्रथा के खिलाफ। कोई पत्थर नहीं चलाया, किसी को मारा नहीं। प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। करदा प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, खूब पीटा किसानों को, उनके घरों में से खींच खींच कर ले गए और 85 किसानों को कई महीनों तक उन्होंने जेल के अंदर रखा। आज पूरे गुजरात के अंदर किसानों में जबरदस्त विद्रोह है, जबरदस्त गुस्सा है। किसान बदला लेना चाहते हैं बीजेपी से, किसान बदला लेना चाहते हैं भाजपा से। इस बार चुनाव के अंदर बदला लेंगे, उनको मजा चखाएंगे किसान पूरे गुजरात के अंदर। पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है। इन 30 सालों में भाजपा ने गुजरात को चूस लिया पूरी तरह से। सब कुछ खा गए बीजेपी वाले, सब कुछ खा गए। किसानों के बीज खा गए, किसानों के खाद खा गए, किसानों का पानी पी गए, किसानों का पैसा खा गए, व्यापारियों का व्यापार खा गए, बेरोजगारों का रोजगार खा गए, स्कूल खा गए, अस्पताल खा गए, सड़कें खा गए, पुल खा गए, मजदूरों का नरेगा खा गए। ये लोग बजरी खा गए, लोहा खा गए, मिट्टी खा गए, सब कुछ खा गए ये लोग बीजेपी वाले 30 साल से। चूस लिया इन्होंने गुजरात को। और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको अत्याचार करते हैं। जो इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर झूठे केस करके उसको जेल में डाल देते हैं। चेतर वसावा ने नरेगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। नरेगा के अंदर ये फर्जी रिकॉर्ड भरते हैं, दिखा देते हैं ये काम हुआ, काम होता नहीं है, पैसा खा जाते हैं इनके मंत्री, पैसा खा जाते हैं इनके नेता। चेतर वसावा ने कहा मेरे को सारे रिकॉर्ड दिखाओ, चेतर वसावा को उठा के जेल में डाल दिया। चेतर वसावा आप लोगों के लिए लड़ रहा था। परवीन राम ने किसानों के लिए आवाज उठाई, परवीन राम को उठा के जेल में डाल दिया। 4 महीने चेतर वसावा जेल में था, 4 महीने परवीन राम जेल में था। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता उसको पकड़ के जेल में डाल देता। आज हमारे युवा नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके पास रोजगार मांगने के लिए जाते हैं, ये उसको नकली दारू की बोतल पकड़ा देते हैं। पूरे गुजरात में नकली दारू बिक रही है। कितने बच्चे मर गए नकली दारू से। हमारे युवा रोजगार मांगते हैं, उसके हाथ में नकली दारू पकड़ा देते हैं, उसके हाथ में पुड़िया पकड़ा देते हैं, कोकेन की पुड़िया, हीरोइन की पुड़िया, गांजे की पुड़िया पकड़ा देते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने में लगे हुए, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए। मैं कई परिवारों को जानता हूं, आजकल मेरा गुजरात में काफी आना जाना हो रहा है।
कई परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चे मर गए नकली दारू पी के। कई परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चे ड्रग खा के उनके पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए दोस्तों। पर कसूर हम लोगों का है, हम लोगों का कसूर है। हमारे बच्चे मर गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, तब भी हम जाके कमल का बटन दबा के आते हैं। क्यों? कब जागेंगे हम लोग? कितने और परिवार बर्बाद होंगे जब हम जागेंगे? कितने और परिवार बर्बाद होने की इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मोरबी का पुल गिरा, 140 लोगों की मौत हो गई। बड़ौदा में पुल गिरा, 22 लोगों की मौत हो गई। पिछले 5 साल में 12 पुल गिर गए। कितने और लोगों की मौत की इंतजार कर रहे हैं हम लोग? कब जागेंगे हम लोग? कितने और पुल गिरने की इंतजार कर रहे हैं? कब जागेंगे हम लोग? एक गरीब किसान बेचारा अपनी जमीन बेच के, अपनी बीवी के जेवर बेच के अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है। उसका बेटा जाके अहमदाबाद में, सूरत में, राजकोट में जाके पढ़ाई करता है, रात दिन मेहनत करता है, पेपर देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कितने पेपर, हर पेपर लीक हो रहा है, यहां पे हर पेपर लीक हो रहा है। कितने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कितने और बच्चों के भविष्य का इंतजार कर रहे हैं बर्बाद होने के। कब जागेंगे हम लोग? पेपर लीक होते रहेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। भ्रष्टाचार होता रहेगा, हम चुप बैठे रहेंगे। सड़कें टूटती रहेगी, हम चुप बैठे रहेंगे। सरकारी अस्पतालों में हमारे बच्चे मरते रहेंगे, हम चुप बैठे रहेंगे। ये प्राइवेट स्कूल वाले भ्रष्टाचार करते रहेंगे, हमें लूटते रहेंगे, हम चुप बैठे रहेंगे। आज हम यहां सूरत में बैठे हैं। पिछले साल बरसात के टाइम में सूरत, पूरे देश के अंदर सूरत की तस्वीरें टीवी पे आ रही थी। एक बारिश हो जाए सूरत के अंदर, घर घर के अंदर पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है सूरत के अंदर। इतना पानी, इतना पानी, पूरे बड़ी बड़ी अमीर घरों के अंदर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, टीवी तक पानी पहुंच गया। टीवी पानी भर गया पूरा का पूरा सूरत के अंदर। 30 साल का यह नतीजा है बीजेपी का। आपके घर में पानी भरता है, हर सांगवी भी सूरत में रहता है, उसके घर में पानी नहीं भरता। सीआर पाटिल भी सूरत में रहता है, उसके घर में पानी नहीं भरता। आपके घर में पानी भरता है। आप इनकी नजरों में कीड़े मकोड़े भी नहीं समझते ये लोग आप लोगों को, और हम इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं दोस्तों। इसको बदलना है कि नहीं बदलना? कुछ करना है कि नहीं करना? भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जनता की सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकारी पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस बार विसावदर वाली कर दो, इस बार विसावदर वाली कर दो। विसावदर वालों ने दिखा दिया कि जब जनता खड़ी हो जाए तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। हमारे गोपाल इटालिया विसावदर से खड़े हुए, एक छोटा सा आम परिवार का आम आदमी है। यह नेता का बेटा नहीं है। गोपाल इटालिया कोई अमीर अरबपति का बेटा नहीं है, एक किसान का बेटा है। पुलिस में काम करता था, छोटी सी नौकरी करता था पुलिस में। इसके अंदर का गुमान जागा, इसने सोचा मेरे को देश के लिए कुछ करना है। इसने सोचा मुझे अपने गुजरात के लोगों के लिए कुछ ना है। इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। कोई पुलिस की नौकरी छोड़ता है? कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, लात मार दी। पिछले 15 साल से समाज सेवा राजनीति में दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहा है। इसके सामने बड़े बड़े नेता खड़े हुए विसावदर में, बड़े बड़े पैसे वाले खड़े हुए, बड़े बड़े पार्टी वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले। लेकिन विसावदर की जनता ने ठान ली और उन्होंने सबको हरा दिया और एक आम आदमी को जिता दिया। जनता ने अपने आप को वोट दिया। तो इस बार पूरे गुजरात में विसावदर वाली करनी है दोस्तों। हर 5 साल में हम लोग वोट डालते हैं। हर बार चुनाव में ये नेता आते हैं। कैसे आते हैं? हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आपके पैर पकड़ते हैं, आपके बच्चे को गोद में उठाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं।
आपकी दादी को पांव छूते हैं, आपके घर के सब लोगों को, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, जब आप इनके घर जाते हो कुत्ता छोड़ देते हैं, दरवाजा नहीं खोलते, आपसे मिलते नहीं हैं, गालियां देते हैं, कहते हैं साहब बिजी हैं, साहब बिजी हैं, हमसे मिलते नहीं हैं, 5 साल तक मिलते नहीं हैं। ये लोग क्या करते हैं 5 साल? पैसा 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 कमाने में लग जाते हैं। एक आदमी एमएलए बन जाए, लंबी लंबी गाड़ियां आ जाती है उसके ऊपर, मंत्री बन जाए, कई कोठियां बन जाती हैं, मॉल बन जाते हैं, बड़े बड़े मॉल है इन नेताओं के, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है इन नेताओं की। इनके बच्चों को टिकटें मिलती हैं, एमएलए की टिकट इनके बच्चों को मिलती है, आपके बच्चों को नहीं मिलती। ना बीजेपी वाले देते, ना कांग्रेस वाले देते अपने बच्चों को टिकट। इनके बच्चे एमएलए बनते हैं, इनके बच्चे मंत्री बनते हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमारे सारे नेता बैठे हैं यहां पे, ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, हेमंत कावा, मनोज सोरठिया, चैतर वसावा, सागर भाई, हमारे सारे नेता यहां बैठे हुए, और भी बहुत है, मैं नाम लेना भूल गया हूं। सब लोग आम परिवारों से आते हैं, कोई नेता का बच्चा नहीं है, कोई नेता का बेटा नहीं है दोस्तों। किसान के बेटे हैं, टीचर के बेटे हैं, पत्रकारों के बेटे हैं, आपके बेटे हैं, ये सारे आपके बच्चे हैं, आप लोगों के घरों से आते हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को टिकट देगी। अभी पंचायत का चुनाव है, आपका बच्चा सरपंच बनेगा, आपका बच्चा मेंबर बनेगा, वार्ड मेंबर बनेगा, आपके बच्चों को टिकट मिलेगी, नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं मिलेगी। इस बार हमें चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन करना है। इस बार किसी पार्टी को वोट नहीं देना, कांग्रेस को वोट नहीं देना, बीजेपी को वोट नहीं देना। इस बार अपने आप को वोट देना है, अपनी सरकार बनानी है, जनता की सरकार बनानी है। इस बार जनता की सरकार बनेगी तो सारे काम होंगे। जनता की सरकार बनेगी, जो जनता कहेगी वही काम होगा। जनता की सरकार बनेगी, जनता की इज्जत होगी, नेताओं का भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, नेताओं की गुंडागर्दी खत्म की जाएगी। जनता की सरकार बनेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे पुल बनेंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी, सबका इलाज होगा। पंजाब के अंदर जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। भगवंत मान किसान का बेटा है। आज पंजाब में खेडूतों की सारी बिजली मुफ्त है, खेती की सारी बिजली मुफ्त है, घर की सारी बिजली मुफ्त है। गुजरात में चाहिए मुफ्त बिजली? किस किस को चाहिए? तो अपनी सरकार बनाओ, ये बीजेपी की सरकार मत बनाओ, कांग्रेस की सरकार बनाना बंद, अपनी सरकार, अपने को वोट डालो, अपने को वोट डालो। पार्टियों की सरकार बनानी बंद करो। पंजाब के अंदर दिन में 8 घंटे बिजली आती है खेती के लिए। गुजरात में मुझे पता चला रात को 3 बजे बिजली आती है, 4 बजे, है कि नहीं है? दिन में बिजली आती है, 8 घंटे लगातार किसानों के लिए बिजली आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जनता की सरकार है, आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है। अभी पंजाब के अंदर 10 लाख रुपए का हर परिवार का बीमा किया है, इंश्योरेंस। इसका क्या मतलब हुआ? जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, जितने मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, जिसमें बड़े अमीर लोग इलाज कराते हैं, वहां एक गरीब मजदूर जाके अपना इलाज करा सकता है, फ्री में इलाज होगा उसका। एक गरीब मजदूर को, उसकी मां को, उसके पिताजी को, उसके बच्चों को, भगवान ना करे अगर उसका हार्ट अटैक हो जाए, उसको कैंसर हो जाए, उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना हो, उसको कोई ऑपरेशन कराना हो, किसी को, किसान को, मजदूर को, गरीब को, किसी को, बड़े से बड़े अमीरों वाले अस्पताल में उसका 10 लाख रुपए तक का सारा इलाज मुफ्त होगा। उसका सीटी स्कैन, उसका एमआरआई, सारे टेस्ट, सारी दवाइयां सब मुफ्त होंगी। अभी अभी पंजाब के अंदर पास किया है, 60 लाख परिवारों का इंश्योरेंस करवाया। गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपनी सरकार बनाओ, झाड़ू की सरकार बनाओ, झाड़ू चलाओ, झाड़ू की सरकार बनेगी तो सब कुछ मिलेगा। और कल पंजाब का बजट आया,
हर महिला को हजार रुपए, हर हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने दिए जाएंगे। पहली बार हो रहा है पूरे देश के अंदर, हर महिला के अकाउंट में हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे। गुजरात में भी हो सकता है। अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। ये पार्टीबाजी की, इसमें आप में से कुछ लोग बीजेपी वाले भी होंगे, आप में से कुछ लोग कांग्रेस वाले भी होंगे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का साथ छोड़ दो, कुछ नहीं मिला अपने को बीजेपी कांग्रेस से। इस बार अपनी सरकार बनाओ। गुजरात हमारा है, गुजरात आपका है, गुजरात इनके पिताजी का नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर गुजरात को बचाना है, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए गुजरात बचाना है। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी, सरदार पटेल ने कुर्बानी दी थी, महात्मा गांधी ने संघर्ष किया था। इन लोगों ने तो मलाई खाई है। इस गुजरात को बचा लीजिए आप लोग। हम सब लोगों को गुजरात को जागना पड़ेगा, सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक एक आदमी को। और खासकर युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, 2027 में चुनाव है, 2 साल हैं, ये 2 साल दे दो। ये 2 साल छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो। ये 2 साल कुछ भी करके 2 साल दे दो आम आदमी पार्टी को, और देखो गुजरात की तकदीर बदल जाएगी उसके बाद। अब हम सब लोग खड़े होकर एक शपथ लेंगे। मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं कसम खाता हूं कि गुजरात की तरक्की के लिए और अपने परिवार की तरक्की के लिए आने वाले किसी भी चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। अब मैं झाड़ू का बटन दबाकर अपनी खुद की सरकार बनाऊंगा। भारत माता की। રાષ્ટ્રગીત માટે બધા આપણે સૌ પોતપોતાના સ્થાન પર ઉભા રહી જઈશું। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।